हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल DSS के टीवी में। दोस्तों, आज आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ रामायण से कुछ जुड़ी कहानियाँ। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है। इसे पूरा सुनिएगा, स्किप ना करिएगा, जो आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लगेगा और बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करिए। वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ऐसी ही कहानी सुनने के लिए। तो दोस्तों, पाठ का नाम है राम कथा का महात्म्य। दोस्तों, पाठ का नाम तो बता दिया, राम कथा का महात्म्य। तो चलिए दोस्तों, कहानी को अब शुरू करते हैं। त्रेता युग का समय था। अयोध्या की राजगद्दी पर प्रतापी नरेश महाराजा दशरथ का शासन था। उनके 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सबका विवाह जनकपुर में हुआ। राम को राजगद्दी मिल रही थी, किंतु उन्हें वन में जाना पड़ा। भरत ने भी राजगद्दी स्वीकार नहीं की। श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के लिए वे चित्रकूट गए, पर राम जी की पादुका ही लेकर लौटे और उन्हें राज सिंहासन पर स्थापित किया। पीछे श्री राम पंचवटी गए। एक असुर ने वहां भगवती सीता का अपहरण किया। सीता माँ का पता लगाने के लिए राम ने बंदरों और भालुओं की सेना एकत्रित की। समुद्र पर पुल बांधा गया, लंका पर चढ़ाई की, रावण आदि राक्षसों का विनाश किया। सीता माँ के साथ पुष्पक विमान में बैठकर भगवान राम पुनः अयोध्या में पधारे और राम राज्य की संस्थापन की कथा पूरी हुई। इस कथा को कौन नहीं जानता। दोस्तों, वीडियो में आगे बने रहें। यह तो राम कथा का महात्म्य है, कहानी तो भी बहुत बाकी है। आपको रोज एक पाठ कहानी सुनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब युगों से यह कथा चली आ रही है। इस कथा में ऐसा क्या है कि न वक्ता न श्रोता और न तो इसका गान करने वाला ही विद्वान होता है। जगत व्यवहार की तो ऐसी मर्यादा है कि बार बार एक वस्तु की प्राप्ति होने पर उसके प्रति रुचि कम होती जाती है। लोग प्रश्न करते हैं कि राम कथा वही है, चौपाइयाँ भी वही है, किंतु राम नाम के सतत उच्चारण में थकावट क्यों नहीं आती। संतों ने इसका बड़ा ही सरल समाधान किया है। मछली युगों से जल में रहती है, पर वह पानी से उबती नहीं। जिस दिन वह पानी से उब जाएगी, उस दिन संत भी राम कथा से उब जाएंगे। इस कथा से कभी तृप्ति नहीं होती। वक्ता तो कभी तृप्त होता ही नहीं, पर क्वचित श्रोता भी यदि तृप्ति का अनुभव करे तो यह समझना चाहिए कि उसने राम कथा की महिमा नहीं समझी। युगों से प्रचलित यह भगवत कथा केवल वार्ता नहीं है और न मात्र ऐतिहासिक घटना है। यह तो परमात्मा के दिव्य चरित्र वर्णन के रूप में व्यक्तित्व के जीवन की दिव्य कथा है। चिंतकों का मत है कि श्रोता 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य श्रेणी के श्रोता कथा को चित्रपट पर चित्र के समान देखते हैं। कथा का श्रवण करते हुए उन्हें कथा में वर्णित दृश्य दिखाई पड़ते हैं। इसे अहोभाग्य मानना चाहिए। संभव है कि विचित्र देखने वाला चित्र में कोई त्रुटि देखे, किंतु वह अपने चरित्र का दोष नहीं देख सकेगा। विशिष्ट श्रेणी के श्रोता राम कथा को
दृश्य पट पर चित्र के समान नहीं, दर्पण के समान देखते हैं। हमारा स्वरूप जैसा है, दर्पण में वह उसी रूप में ही प्रतिबिंबित होता है। देखने वाले को प्रतिबिंब स्वयं की त्रुटि बताता है। इसी प्रकार महापुरुषों ने रामायण को दर्पण के समान माना है। निर्विवाद रूप से दर्पण ही है। बराबर ध्यान देकर जो इसका चिंतन करेगा, इसकी उपासना करेगा, वाचन करेगा, गायन करेगा अथवा सुनेगा, तो 9 दिनों के अंत में उसे स्वयं की कमी, स्वयं के जीवन की त्रुटि का और पतित पावन परमात्मा के कृपालु स्वभाव का पूर्ण ज्ञान हो सकेगा। इस प्रकार जीव का उद्धार होना संभव हो सकेगा। राम कथा साधकों और संतों को यही अनुभूति कराती है। राम कथा भगवान का दिव्य चरित्र होने के साथ मन की मलिनता धोने की कथा है। ब्राह्य शुद्धि के लिए हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, पर अंतर मन की शुद्धि के लिए राम कथा का श्रवण करना आवश्यक है। यह दिव्य कथा जीवन दर्शन है। केवल सतगुणों की चर्चा न होकर यह सतगुणों को चरितार्थ करती है। तिलक लगाना, माला फेरना या मंदिर में जाना लौकिक प्रथाएं हैं, यह सब करना चाहिए, पर तिलक, माला और मंदिर जाने से बात पूरी नहीं होती। जिन सद्गुणों की व्याख्या राम कथा में है वह सर्वथा भिन्न है। अयोध्या के राज सिंहासन से उतर कर राम का सवारी की कुटिया में जाना और पालथी मारकर बैठना सतगुण की व्याख्या है। पुरांत होते हुए भी राम कथा आज के संदर्भ में अति आवश्यक है। इतिहास की काल गणना के आधार पर कहा जा सकता है कि यह एक प्राचीन कथा है, किंतु इसमें नवीन प्रश्नों का समाधान है और भविष्य के लिए सबल मार्गदर्शन भी है। संसार के दुखों को हल्का करना हो तो राम कथा का श्रवण करो, पूर्ण आश्वासन मिलेगा, जीवन भार नहीं रहेगा। जिस प्रकार भाषा की शुद्धि के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है, उसी प्रकार जीवन शुद्धि के लिए राम कथा आवश्यक है। राम कथा मानव जीवन का व्याकरण है। जो राम कथा को ठीक समझ लेता है उसका जीवन शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी यार बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही प्यारा लगा होगा। यह राम कथा का महात्म्य था। तो दोस्तों, अगला कहानी का नाम है मंगलाचरण। दोस्तों, अब अगला कहानी बताएंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी दबा देना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। जब तक हृदय में श्रद्धा और विश्वास दृढ़ नहीं होते, तब तक सिद्ध महात्माओं को भी प्रभु के दर्शन होने अशक्य होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल DSSK TV में। दोस्तों, कल मैंने एक कहानी सुनाया था, एक कथा बताया था जो रामायण से जुड़ा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, जो कल मैंने कहानी सुनाया था उस पाठ का नाम राम कथा का महात्म्य था। तो दोस्तों, आज जो पाठ दूसरा है उस पाठ का नाम है मंगलाचरण। दोस्तों, आज मंगलाचरण कहानी बताएंगे जो रामायण से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही कहानी, ऐसे ही कथा सुनने के लिए बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करिए, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों, हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आइए मेरे दोस्तों, कहानी को सुनिए और ध्यान से सुनिए आप।
चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं पार्ट 2 मंगलाचरण। तो दोस्तों, रामचरितमानस में 7 सोपान हैं। प्रथम सोपान सीढ़ी बालकांड है। बालकांड के मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 मंत्र लिखे हैं। 7 मंत्र ही क्यों, 7 कांडों के प्रतीक स्वरूप 7 मंत्रों की योजना हो सकती है। अथवा रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है कि जिसका पारायण करने हेतु किसी विशेष दिन या तिथि का विचार नहीं है। सप्ताह के 7 दिनों में किसी भी दिन इसे प्रारंभ किया जा सकता है। संगीत के विद्वानों का मत है कि गोस्वामी जी की कविता संगीत के किसी भी राग में गाई जा सकती है। अतएव संगीत के 7 स्वरों के प्रतीक रूप में 7 मंत्र लिए गए हो। अथवा इस ग्रंथ का साम्राज्य 7 समुद्रों के ऊपर होगा, यह मान कर 7 मंत्र लिए गए हो। अथवा गोस्वामी जी ने भगवान के सप्तम अवतार रामा अवतार की कथा का वर्णन किया है, इसीलिए 7 मंत्र लिखे गए हो। जो भी कारण होवे, गोस्वामी जी ने ग्रंथ का आरंभ 7 मंत्रों से ही किया है। प्रथम मंत्र में गोस्वामी जी ने गणपति जी और सरस्वती जी की वंदना की है। इसके लिए बहुत ही सरस शब्दों का उपयोग किया। वंदे वाणी विनायको, जीवन में वाणी आवश्यक है, पर विनय और विवेक भी आवश्यक है। इसीलिए शुभारंभ के रूप में गणपति जी और सरस्वती जी की वंदना की। दूसरे मंत्र में श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक शिव और पार्वती को प्रणाम करते हैं। जब तक हृदय में श्रद्धा और विश्वास दृढ़ नहीं होते, तब तक सिद्ध महात्माओं को भी प्रभु के दर्शन होने अशक्य होते हैं। जब तक श्रद्धा का प्राणिग्रहण विश्वास के साथ नहीं कराया जाएगा, तब तक योगियों को भी ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने श्रद्धा विश्वास के रूप में त्रिभुवन के जननी जनक पार्वती शिव की वंदना की है। तीसरे मंत्र में गोस्वामी जी ने त्रिभुवन के गुरु भगवान शंकर की वंदना की है। चौथे मंत्र में सीताराम गुणानुवाद रूपी पवित्र वन में सदैव विहार करने वाले आदि कवि वाल्मीकि और हनुमान जी के चरणाविंदों में प्रणाम किया है। पांचवें मंत्र में संसार को उत्पन्न करने वाली, उसका पालन करने वाली और समग्र जगत की श्रेयस्करी भगवती सीता के चरणों में वंदना की है। छठे मंत्र में अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम की प्रार्थना की है। सातवें मंत्र में ग्रंथ रचना की पृष्ठभूमि का हेतु बताया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे से पूर्व अनेक ऋषि मुनियों ने राम कथा लिखी है। मुझे कोई नई कथा नहीं कहनी है, किंतु मेरे अनुभव में जो बात आई है उसका कुछ वर्णन मैं करूँगा। वेद पुराण तथा शास्त्र सम्मत इस ग्रंथ के लिखने का मेरा एकमात्र हेतु स्वांतः सुखाय है। मेरे अंतःकरण को सुख की प्राप्ति हो और शांति मिले, यही इस रघुनाथ गाथा का उद्देश्य है। अतः इस ग्रंथ के लिखने के पीछे गोस्वामी जी का मूल उद्देश्य अपने अंतःकरण को शांति देना है। यदि स्वयं के अंतःकरण को सुख नहीं मिले तो सब करना
कराना व्यर्थ है। चाहे जितनी हम दौड़ धूप करें, पर जब तक अंतःकरण को शांति नहीं मिलती तब तक दौड़ना परिश्रम मात्र ही रहता है। यह श्रम अंधकार में भटकने जैसा होता है। प्रारंभवश या पुरुषार्थ से साधनों की प्रचुरता को प्राप्त हो सकती है, पर जब तक आंतरिक साधना नहीं बढ़ेगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। रामचरितमानस ग्रंथ के रूप में विशेष प्रभाव उत्पादक कैसे बना? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं उनके अंतर को शांति की अनुभूति का होना तुलसी की रामायण का निचोड़ है। इसीलिए आज भी यह ग्रंथ लोक मानस के अंतर को द्रवीभूत कर रहा है। तुलसीदास जी का समय संस्कृत भाषा का समय था। ऐसे समय में क्षेत्रीय या जनपदीय भाषा में लिखे ग्रंथ को लोग कैसे स्वीकार करते, किंतु गोस्वामी जी को लगा कि वास्तविक राम राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए सामान्य लोक मानस में प्रवेश करना पड़ेगा और इसके लिए लोक भाषा में ही लिखना चाहिए। अतएव मंगलाचरण के रूप में संस्कृत में 7 श्लोकों की रचना करके संस्कृत भाषा को प्रणाम किया और एक कदम सीधी सरल भाषा में ग्रंथ को आगे बढ़ाया। रामचरितमानस के पठन और श्रवण से विद्वानों के मन को विश्राम मिलता है और सामान्य लोगों के मन में प्रसन्नता आती है। दोस्तों, यही था मंगलाचरण। तो दोस्तों, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा मंगलाचरण कथा और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लगा होगा। तो मेरे दोस्तों, अब अगला पार्ट है सिद्धि प्रार्थना, जो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा, सुनाया जाएगा। यह रामायण से जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री। जब प्रभु की कृपा होती है तो जीव राम राम बोलता है और पंगु उनकी कृपा से पर्वत लांघ सकता है। इसीलिए जीवन में जय श्री राम। मेरे दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। मैं जो वीडियो में बताऊंगा वो एक कहानी है, एक कथा है जो रामायण से जुड़ा हुआ है। मेरे दोस्तों, उस पाठ का नाम है सिद्धि प्रार्थना। वीडियो को स्किप ना करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए और इस कहानी को, इस कथा को सुनिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबाइए। वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए मेरे दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस कथा को आपको हम बताते हैं सिद्धि प्रार्थना। आप लोग इसे पूरा देखिए और पूरा सुनिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि यह रामायण से जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रथम गोस्वामी जी ने सीधी सरल भाषा में 5 सोरठे लिखे हैं। प्रथम सोरठे में गणपति जी की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जिनके स्मरण से सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे हैं गणनायक मेरे ऊपर अनुग्रह करें। त्याग की पराकाष्ठ पर पहुंचकर तुलसी ऐसी कौन सी सिद्धि खोज रहे थे कि जिसके लिए गणपति जी की प्रार्थना करनी पड़ी। जब यह प्रश्न गोस्वामी जी से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। गणपति की प्रथम प्रार्थना करके मैं जिस सिद्धि की याचना करता हूँ वह सिद्धि जिसे जगत सिद्धि माना जाता है, मेरी सिद्धि नहीं है। राम चरणारविंद में प्रेम हो तथा विशुद्ध अनुराग की प्राप्ति हो, इससे ही मैं सर्वोत्तम सिद्धि मानता हूँ। विनय पत्रिका के प्रारंभ में गणपति महाराज का प्रथम स्मरण करते हुए गोस्वामी जी ने मांगा था, महाराज आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि बसहम राम सिय मानस मोरे। दूसरे सोरठे में
परमात्मा की स्तुति की है, जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है और पंगु पहाड़ लांघ सकता है। ऐसे हैं परमदेव, आप मेरे प्रति द्रवीभूत हुए। तुलसी दर्शन में मनुष्य जब तक राम नाम नहीं बोलता तब तक वह गूंगा है। जब तक जीव परमार्थ की भाषा नहीं बोलता तब तक वह गूंगा है। जब प्रभु की कृपा होती है तो जीव राम राम बोलता है और पंगु उनकी कृपा से पर्वत लांघ सकता है। इसीलिए जीवन में थोड़ी कठिनाई के आने पर आंसू बहाने वाला मनुष्य प्रभु की कृपा से अनेक अवरोधों और विपत्तियों को पार कर सकता है। तीसरे सोरठे में तुलसीदास जी ने क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान नारायण की प्रार्थना की है। मेरा मन सागर की तरह खारा है, पवित्र नहीं है। मेरे हृदय में आपके वास करने पर मेरा हृदय सर्वदा पवित्र रहेगा। चौथे सुरठे में गोस्वामी जी भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। हे उमानाथ, काम को भस्म करने वाले सदाशिव, आप मेरे ऊपर कृपा करें। मेरे मन में कामादि विकार उत्पन्न न होवे। पांचवें सोरठे में तुलसी ने गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम किया है। बिना गुरु का वंदन किए काम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसी हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है। गुरु होते तो मनुष्याकार ही है, पर साधक के लिए वह साक्षात विष्णु रूप हैं। साधक की दृष्टि में गुरु के प्रति जब ऐसा महत्व भाव आए तो समझना चाहिए कि साधक सफल होगा। गुरुदेव के चरण रज की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु चरण रज एक औषधि है। गुरु के चरणा रविंद की रज एक ऐसा चूर्ण है जो साधक के समस्त भव रोगों का नाश करता है। जो रज कण अति लघु माना जाता है, जो प्रत्येक का पद प्रहार सहन करता है, उस धूलि का जब किसी संत के चरणों से स्पर्श होता है तो वह महान बन जाती है। तुलसी कहते हैं कि गुरुदेव की चरण रज रूपी अंजन से अपनी दृष्टि को दिव्य बनाकर मैं कथा का आरंभ कर रहा हूँ। मूल बात यह है कि बाल कांड के प्रारंभ में दृष्टि शुद्धि पर जोर दिया गया है। वर्णन करने के अधिकार के पूर्व दृष्टि को पवित्र करो। कितनी बड़ी शर्त रखी है। एक बार यदि दृष्टि पवित्र हो जाती है तो स्वाभाविक रीति से सारा जगत वंदनीय दिखता है। ज्ञान की सीधी सादी व्याख्या तो यह होगी कि ज्ञान की उपलब्धि और विवेक की जागृति के पश्चात भी यदि संसार में कोई अज्ञानी दिखे तो समझना चाहिए कि अभी मेरा विवेक पूर्ण जागृत नहीं हुआ है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके पीछे वे 7 दिन मौन रहे। बार बार विनती करने पर उन्होंने कहा कि मैं बोध किसे दूं, समस्त जगत ही मुझे ज्ञानमय दिखता है। तुलसी की भी यह स्थिति थी। गुरु चरण रज के प्रभाव से उनकी दृष्टि इतनी पवित्र तथा ऐसी ज्ञान एवं विवेक युक्त हो गई थी कि सीधा वंदना प्रकरण प्रारंभ हो गया। जब सबको वंदन करने का भाव जागृत हो तो समझना चाहिए कि भक्ति के पौधे में फूल आ रहे हैं और थोड़े समय के पश्चात फल भी लगेंगे। यही है सिद्धि प्रार्थना जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग को यह बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों यह रामायण से जुड़ा हुआ है। बहुत ही प्यारा लगा होगा। जय श्री राम मेरे दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में
अगला पार्ट